नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम आने वाले हैं। 17 और 18 जनवरी को एग्ज़ाम होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और इतनी ज़बरदस्त तैयारी से कर रहे होंगे कि आपको सफलता हर हालत में चाहिए। रात और दिन आप लगे होंगे, तो उसी में हम आपके साथ थोड़ी सी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे ताकि आप जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुँचे। ठीक है, तो अब हम हिंदी से शुरू करेंगे। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में देखिए हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं भैया हिंदी के बताइए। ए कैसे है तक वर्ण है, कैसे ढह तक वर्ण है, या ऐसे है तक वर्ण है, या डी कैसे अज्ञा तक वर्ण है। तो आप बता सकते हैं कितने वर्ण हैं, जल्दी से बताइए। कौन बताने वाला। ए आंसर सही होगा इसका, डी सही होगा, सी या डी। नहीं समझ में आ रहा था, इसका आंसर हमारा सी आंसर हमारा सही होगा। ऐसे है तक जो है वो हमारे हिंदी के वर्ण होते। इसी हिसाब से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। मतलब कितनी संख्या है बताइए। अयोगवाह वर्णों की कितनी संख्या है। 4 है, 3 है, 2 है, या 6 है, बताइए। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप इस चीज़ को देखिए, हमारा तभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो वर्णों की संख्या कितनी है हमारी। वर्णों की संख्या है हमारी 3। ठीक है, अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाई, राष्ट्र की भाषा कौन सी होती है, आप बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। राष्ट्र की भाषा, तो क्या होगी भाषा राष्ट्र की, बताइए। हम इनमें से किसी भी उत्तर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। देखिए, राष्ट्र की भाषा की बात करते हैं हम। आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो क्या आप फ्रेंच बोल रहे हैं, या किसी और कंट्री की भाषा आप बोल रहे हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या होगी बताइए। तो साहित्य सृजन की भाषा ये हमारा नहीं होगा। सरकारी कामकाज की भाषा ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और अलग अलग भाषाओं में है। ठीक है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, इसमें भी कई सारी भाषाएं ये नहीं होगी। तो राष्ट्रभाषा जो होगी हमारी ये होगी जो बहुसंख्यक देशवासियों का बोली है। मैंने भी क्या पूछा था आपसे कि राष्ट्रभाषा में क्या आप फ्रेंच बोल रहे हैं, नहीं है ना। तो इसका क्वेश्चन बिना कुछ देखे ही तुरंत पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे वही हमारी देश की है, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखिए। फॉर वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई बता पाएगा कितने लोग हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल एक्सैक्ट आंसर नहीं होता है, इनका क्वेश्चन लगभग होता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सभी लोग हमारी भाषा बोलते भी हैं। तो हमारा ये 40 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1.5 करोड़ हैं लगभग, तो संख्या ज़्यादा होगी। 15 करोड़ नहीं होगा, 20 करोड़ नहीं, तो हम अधिकतम लोग बोल, मतलब। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या दे देश में की इतनी पॉपुलेशन, तो वो नहीं आंसर होगा। लेकिन हमारे 1.5 करोड़ के अंदर की संख्या में मैक्सिमम संख्या जो भी होगी वही हमारी हिंदी की भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। वर्णमाला, वर्णों की संख्या कितनी। पहली बात तो देखिए, वर्णमाला कितनी होती है, क्या होती है वर्णमाला। ए, आ,
ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये सारी संख्या लास्ट तक जितने भी होते हैं वो सभी जो होती है हमारी वर्णमाला होती है। उसको हम इन सबको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। लेकिन अब वर्ण क्या होंगे? वर्णमाला तो आपने बता दी, लेकिन वर्ण किसे कहेंगे? तो जैसे हमारा एक अक्षर है जो आ, अक्षर को हम वर्ण करते हैं। ई, बड़ी ई, का ऊ, ठीक है। ये सब क्या होते हैं हमारे वर्ण। तो इन वर्णों की कितनी संख्या है? कोई बता पाए कितनी है? 52 है, 58 है, 50 है, 36 है। ये तो सबको याद होना चाहिए था। इसमें कितनी है वर्णों की? 52 संख्या। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं हमारे पास? कितने स्वर होते हैं बताइए? ये हमें बहुत छोटी सी क्लास में सिखा। 14 होते हैं, ये उत्तर नहीं है। 16 होते हैं, ये उत्तर नहीं है। या 12 होते हैं, ये उत्तर नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? है, हमारा उत्तर जो होगा सी उत्तर हो जाएगा। 11 हमारे स्वर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये ऐसे हैं कि जो आपको कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। खड़ी बोली। खड़ी बोली यही एक वर्ड है पूरा। किस हिंदी से आई है? किस हिंदी? तो आप देखेंगे हिंदी भी कई प्रकार की होती है। हाँ, हिंदी भी कई, लेकिन वो सभी एक दूसरे से क्या होती हैं? लगभग लगभग जुड़ी हुई होती है। पूर्व में अलग से पूर्वी हिंदी बोली जाती है। बिहार में बिहारी हिंदी बोली जाती है। पश्चिम में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। जब आप पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ पे पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो अब बताइए कि खड़ी बोली कहाँ से आई है? कोई बताए? अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब जाएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा भाषा थोड़ी सी तीखी बोली जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो व्यक्ति लड़ना चाह रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति हमारे साथ लड़ना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका भाव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वो लड़ना चाह रहा है। उसकी भाषा ही खड़ी बोली है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज़ी से बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ बहुत तेज़ी से लड़। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ की भाषा ही ऐसी है, तो वहाँ पे खड़ी बोली भाषा जो है वो कहाँ से आई है हमारी? पश्चिमी हिंदी से आई। तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय, त्र, अज्ञ और श्रय। त्र, अज्ञ और श्रय कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भाई? इन्हें क्या कहते हैं? क्या ये संयुक्त व्यंजन है? क्या ये दीर्घ व्यंजन है? क्या ये व्यंजन है? क्या ये स्वर हैं? इनमें से एक आंसर सही है। कोई बता पाए इनमें से? कमेंट करिए जल्दी से, कौन बता पाए। तो आप देखेंगे इनमें से स्वर नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, दीर्घ व्यंजन। तो ये है संयुक्त स्वर। ठीक है, ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। तो ये हमें हमें ज्ञान होना चाहिए थोड़ा इस चीज़ का। कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो वर्णमाला है, क्या हम उसकी पूरी चीज़ों को जानते हैं? आपको सब कंठस्थ है, सब कुछ जानते हैं। आप हिंदी की बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम की भाषा बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार रिमाइंड करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। हिंदी वर्णमाला हमने कहा नहीं, हिंदी वर्णमाला जिसमें 52 कितने संयुक्त व्यंजन हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संयुक्त व्यंजन कौन सा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि कितने, वो तो कुछ ही थे। अब कितने संयुक्त व्यंजन हैं? क्या 3 हैं, 7 हैं, 4 हैं, या 5 हैं? बताइए। तो हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं? 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या है? नेपाली भाषा। कौन सी भाषा? नेपाली भाषा। वर्ड को पकड़ना सीखिए। जैसे आप वर्ड को पकड़ेंगे तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन लगाना सीख जाएंगे। किस लिपि में लिखी जाती है?
किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ लिखने की बात कर रहे हैं, यहाँ लिपि और यहाँ पे भाषा नेपाली किस लिपि में, क्या वो पहाड़ी भाषा में लिखी जाती है, क्या वो ब्राह्मी भाषा में, या खरोष्ठी भाषा में, या देवनागरी। तो नेपाली भाषा जो है वो इन चारों में से किसी एक में लिखी जाती है। बताइए क्या है वो, किस में लिखी जाती है। तो वो हमेशा जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारा पूरा साथ आपके साथ रहेगा। हम पूरे साथ हैं आपके साथ, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। आप तैयारी करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।